जहां जहां हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। की बातें करने वाली गुंडागिरी की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। Every citizen of this country should come and vote, because if you live in a community, you must participate, to ensure that the person you're voting for or the party you're voting for serves the community. तो मैं समझता हूं कि भारत विकसित तभी होगा जब भारत शिक्षित होगा। तो अभी तो भारत शिक्षित भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी की राजनीति करती आई है और अब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारा धर्म है ईमानदारी से काम करना और जनता निर्णय लेगी। दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहां जहां हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। कल रात जो भी कुछ हुआ, आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसी अफवाहें चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है। बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सबके लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर न बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है और तमाम समस्या। की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेगा। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिले। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उनको वोट डालने? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगा यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए, वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है।
मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए एफआईआर होनी स्वाभाविक है। कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। थैंक यू। देखिए मैम, जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। आइए, भारी संख्या में आकर मतदान करिए, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी दिल्ली बने, इसके लिए अपना डेमोक्रेटिक राइट जरूर है। It always happens in the early hours during the day. People sort of, it's a holiday, so people come and, you know, have a brunch, or they, you know, get up late, and they'll come. They'll be, in fact, voting will be heavy, I think, in Delhi. Sir, any message to the Delhi voters? The message is quite simple, that every citizen of this country should come and vote. Because if you live in a community, you must participate, you know, to ensure that the person you're voting for or the party you're voting for serves the community. And then if you don't vote, you can't then blame the government, right? Because you have not voted. So हर नागरिक का कर्तव्य है कि आकर अपना मत डाले। सर, लंबे समय से आपको एक्सपीरियंस रहा, दिल्ली का अनुभव रहा, आप सीनियर लीडर रहे, इस बार आपके मन में क्या रहा जिसको देखो, ऐसा मैं ऐसी कोई बात कर दूं, आप उसको खबर चलाओगे, तो मेरा कोई इरादा नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, मैं किसी को सुना मैंने कहते हुए कि आप विकसित भारत के लिए वोट करो, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि भारत विकसित तभी होगा जब भारत शिक्षित होगा। तो अभी तो भारत शिक्षित भी नहीं है, और ऐसा किसी अधिकारी को कहना भी सही नहीं है, क्योंकि इस समय दिस अमाउंट्स टू कैंपेनिंग। तो ये बात, ऐसी बातें नहीं। क्या है सर? मेरा संदेश ये है कि इलेक्शन जिस तरह से होता है आज के दिन, और जिस तरह से लोगों को आकर्षित किया जाता है, वो अपने आप में चुनाव आयोग के जो अधिनियम है उनका उल्लंघन है। और जिस तरह से लोगों को मोह देकर और फ्री बीज देकर या गलत काम करके वोट प्रयास करता है कि खरीदे जाएं, तो मैं समझता हूं कि जब तक चुनाव आयोग खुद ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो मैं समझता हूं कि जो हमारी राजनीति है, जो स्वच्छता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, उस पे दाग लग जाता है। तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। मैं दिल्ली की जनता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि घर से बाहर निकले और भारी संख्या में जाकर वोट करें। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब बाहर निकलकर वोट करें और इस देश को बनाने के लिए, दिल्ली को बनाने के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और गुड गवर्नेंस के लिए आकर वोट करें। सर, इलेक्शन कमीशन की ओर से 1 बजे तक का टर्नआउट आया, लगभग 33.31% वोटिंग हुई है। मानते हैं स्लो है मतदान, ये थोड़ा कई विधानसभा पे ये खासकर ये रिपोर्टिंग हुई है कि काफी स्लो हुआ है, उसको हमने रेज किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरा ये मानना है कि स्लो वोटिंग जो होती है उससे बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंचाइजी यूज करने पे डिफिकल्टी होती है। जैसे रात का समय जैसे ही होगा फिर लोग दे नहीं पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। मोटा मोटे मुझे जो लग रहा है कि अभी तक का वोट शेयर पूरी दिल्ली के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक चल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से क्लैश की खबर भी आई, जहां पर आप बीजेपी का आज समर्थक थे वापस में भेज गए। कुछ ने मांग की कि बोटे में वोट किए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से वोटिंग की जा रही है, रॉन्ग वोटिंग हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी की राजनीति करती आई है और अब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारा धर्म है ईमानदारी से काम करना और जनता निर्णय लेगी। सर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बयान भी आया, उन्होंने कहा इस बार भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वोट डाल रहे हैं लोग, आप पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया उन्होंने।
अब इस पे आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, जनता जवाब देगी। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, जनता तय करेगी। आज मैं जनता से यही कहूंगा कि देश के भविष्य को बनाने के लिए, जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस देश में जरूरी है कि एक पारदर्शी सरकार बने और जनता को जो सही लग रहा है वो आकर वो करे। सर लास्ट क्वेश्चन, 2 विधायकों पर चूंकि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और दिनेश मोहनी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, दूसरा वो इलेक्शन कमीशन देख रही होगी, उस पर जो भी होगा वो देखेंगे। वोटिंग मशीन में क्या हो रही है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद यही है कि अधिक से अधिक लोग आएं और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं या बाकी शिकायतों की बात करते हैं, ये सबसे अच्छा माध्यम है हमें अपनी बात को कहने का और एक्सप्रेस करने का। तो सरकार, जैसे कि लोकतंत्र का विषय है, तो सरकार उन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, तो अपने निर्णय खुद लीजिए और आकर वोट जरूर डालिए। जिस तरीके के एनसीसी वायलेशन हो रहे हैं, चाहे कल कालका जी की बात हो जहां पे एक शख्स 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, चाहे लक्ष्मी नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता कथित तौर से पीटी गई और घायल हुई, कैसे देखती है इस पूरी जिस तरीके मैं ये मानती हूं कि सरकार लाना या सरकार बदलना या कोई भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सहनशीलता के साथ हस्तांतरण होना चाहिए। कभी भी उसमें वायलेंस और विरोध सिर्फ आप वोट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, बाकी कोई और माध्यम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वायलेंस तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं है। चोरी चकारी बेईमानी की भी कोई जगह नहीं है। इस देश का आम नागरिक ईमानदार है और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है और अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको गिराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुमत के लिए कोई सीट प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस सर वोट दिया आपने? बिल्कुल दिया जी। क्या कहना चाहेंगे? लोग निकल रहे हैं, हालांकि 1 बजे तक का जो टर्नआउट था वो थोड़ा कम था, अब थोड़ा निकले हैं लोग। पहले सर्दी का मौसम है, छुट्टी का दिन है, तो लोग आराम से उठते हैं, लेकिन अब निकल रहे हैं लोग। अब लोग निकल रहे हैं, उम्मीद है 60% से ऊपर जाएगी वोटिंग। इस बार क्या सोचकर मतदान किया? काम करना चाहिए, कोई भी आए काम करना चाहिए, जो भी आए काम होना चाहिए। शहर की एरिया की तरक्की होनी चाहिए, यही है बस, और तो कुछ नहीं चाहिए किसी से। वो यही है कि एरिया का अपने ध्यान रखे, जो भी आए, गलियां साफ सफाई हर चीज का ध्यान रखे बस। सराहनीय रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत अच्छा रहा। वर्किंग डे के दिन? हाँ, बहुत अच्छा रहा जी। क्या सोचकर इस बार वोट किया? विकास को दिया है कि दिल्ली की सड़कें सुधरेंगी, नारी सुरक्षा में होगा, पानी की समस्या सही होगी, सीवर की समस्याएं सही होंगी, रोड टूटी पड़ी है, सड़कें बेहाल है, जगह जगह झुग्गी झोपड़ी से बुरा हाल हो रहा है, गंदगी बहुत मची हुई है। इस सबको सोच के ही वोट दिया है भाई। धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सतीश गुप्ता। सर वोट किया आपने? वोट किया जी। क्या सोचकर इस बार वोट किया? दिल्ली की भविष्य के लिए, सनातन धर्म, सनातन हिंदू समाज के लिए। कैसी देख रहे हैं? भीड़, सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन से काम चल रहा है, यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है वोट डालने के लिए। लगता है कि वोटिंग में कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हाँ, हो रही है, ये आज छुट्टी का दिन नहीं है। हाँ जी, देखा जाता था संडे को हर बार वोटिंग होती है। बिल्कुल। तो इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इससे, लोगों को मौका नहीं मिलेगा उधर भागने का, बाद वोटिंग ही करेंगे वो लोग।